सत विद्या यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतर्वाणी सद्मार्गदर्शन में आत्मिक स्वागत है। ठहरिए, बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं आप। इस वीडियो में जो कहीं पर सुनने से नहीं मिलेगा, न इतिहास में, न धर्मों में, न ग्रंथों में। अगर आप वास्तविक सत्य जो कहीं पर उल्लेख नहीं है, ऐसे दुर्लभ ज्ञान को जानना चाहते हैं सही सही शुद्ध रूप में, तो वीडियो पर बने रहिए। आज का विषय है कि घर से कहीं जाने से पहले नवनीत मतलब दही, शरबत, छाछ, लस्सी इत्यादि दूध से बने पदार्थ जो मीठा होता है, इसे क्यों खिला पिलाकर भेजते थे। तो आज तक हम यही जानते हैं कि घर से दही, लस्सी, शरबत पीकर जाने से कार्यों में उन्नति मिलता है, कार्य सफल होता है। और हिंदू धर्म में विशेष तो शब्द रहता है, वह नेगेटिविटी को दूर करता है। तो नेगेटिविटी को दूर नहीं करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका प्राचीर अति चिर प्रचलित महत्व है। तो इसको हम जानने से पहले और यह मिथ्य जान ले कि दही का रंग सफेद होता है, यह सात्विकता का प्रमाण है, यह शांति का प्रतीक है। दही पीने से देवी देवता खुश रहते हैं। दही के पूजा पाठ या दही से पेय पदार्थ पीने से ईश्वर उन पर कृपा प्राप्त करता है। उनके घर में धन धान्य वृद्धि होता है, यश कीर्ति बढ़ता है, उनमें उनको सफलता चूमती है और उनके सारे बाधाएं दूर होने लगते हैं। ये सारे चीज मिथ्याओं से बाहर निकले। तो चलिए चलते हैं दही। तो पहले दही का आविष्कार कब हुआ था, इसको पहले जान लेते हैं। तो दही का इतिहास मेसोपोटामिया, यह वैज्ञानिकों का दिया हुआ तथ्य है। मैंने खोज किया है इसको कि इसके बारे में क्या प्रमाण है। उसके बाद फिर मैं आत्मिक और प्राचीन ज्ञान को बताऊंगा। तो मेसोपोटामिया के लोग दूध को जानवरों के आंतों में, जो पेट का आंत है उसमें दूध को रखते थे। तो जो जानवरों के आंत का जो बैक्टीरिया है वह दूध को फटो देता था, यानी किण्वन करता था, उनके साथ क्रिया करता था, जिससे वह लैक्टिक अम्ल या जो भी है वह उससे दूध फट जाता था। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और यहीं से दही का निर्माण हुआ है ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका प्राचीन या प्रमाणित महत्व नहीं है। उसके बाद और चलते हैं। दही का इतिहास 7000 से 10,000 साल पुराना है, मतलब हिंदू धर्म 5000 साल हुआ है। उससे पहले से भी दही का प्रचलन था, इसका प्रमाणित ज्ञान हो चुका है। अब देखते हैं कि दही कौन से देश में आविष्कार हुआ। तो दही का आविष्कार मध्य एशिया में हुआ, और मध्य एशिया में मतलब भारत में हुआ है ऐसा मत मानना। मध्य एशिया में बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें मेसोपोटामिया भी, मिस्र भी आ सकता है। अब चलते हैं कि इसका साक्ष्य और वास्तविक प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो इसका साक्ष्य वास्तविक प्रमाण कहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता से भी पशुपालन का संकेत मिला है। और जाहिर सी बात है, जो लोग पशुपालन करते हैं वो उनका मल मूत्र तो साफ करते ही होंगे, और दूध, जानवर अपने बच्चों को तो दूध पिलाते ही होंगे। तो इतना तो साधारण सी बात है कि उन लोगों को दूध देता है, कौन दूध नहीं देता है। इस प्रकार से ज्ञान निसंदेह होता रहा होगा। लेकिन बात यहाँ दूध से दही, तो दूध ही रहेगा तब तो दही प्राप्त होगा। तो दूध से दही कैसे बना, एक आदमी बोल रहा था जिसने सबसे पहले दही बनाया वह बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक रहा होगा। नहीं, वैज्ञानिक रहा होगा ऐसा बात नहीं है, यह प्रकृति खुद बना लेता है।
दूध ऑटोमेटिक फट जाएगा अगर ज़्यादा रोशनी पड़ेगा तो, या ऐसे ही ज़्यादा ठंडा पड़ेगा और कुछ देर बाद गर्मी पड़ेगा तो दूध ठंडी गर्मी से भी फट जाता है। लेकिन कुछ नींबू, इमली, संतरा डालने से भी फट जाता है। और इसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो बैसिलस प्रजाति से, लैक्टोबैसिलस प्रजाति से होता है। तो दूध में दही बनना एक किण्वन क्रिया है। इसमें कीड़ा होता है, बहुत ही सूक्ष्म छोटे, लेकिन कुछ कीटाणु हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इसे बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, जो फायदेमंद है उसे गुड बैक्टीरिया, हानिकारक है उसे बैड बैक्टीरिया कहते हैं। अब दही में शक्कर या गुड़ में डालने का इतिहास तो देखा जाए, इससे पहले गुड़ और शक्कर से क्या था, वनस्पतियों के फल फूल रस से भी शक्कर निकाला जाता था। गेहूं को आप, चीन का बहुत ही प्राचीन विधि है। भारत में हिंदुस्तानी लोग लिख देंगे, देखो भाई गेहूं से शक्कर हजारों साल देवताओं लोग बनाया करते थे, और इस विधि को शंकर भगवान ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने नारद को बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, और ये देखो किसमें लिखा है, हमारे भागवत पुराण में शक्कर बनाने का विधि पहले से लिखा जा चुका है। तो गेहूं का अंकुरण करते हैं, जैसे नवरात्रि में जवा बोते हैं उसी प्रकार से, उसके बाद उसमें शक्कर की मात्रा आ जाता है, मीठा। अगर आप कोई फल है उसमें से शक्कर अलग करना चाहोगे तो उसके ग्लूकोज को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि फल को पीस दो, पीसने के बाद उसको विलायन बना लो, विलायन बनने के बाद छान लो, छानने के बाद उसका बीही का रस मान लीजिए, या फिर पक्का आम का रस है जिसे हम जूस बोलते हैं, अगर उसे शक्कर अलग करना चाहोगे तो कोई कोई क्रिया प्रयोग करके देखोगे तो अलग हो सकता है, क्योंकि उसमें शक्कर ग्लूकोज है। तो शक्कर मनुष्यों को खोज नहीं है, वनस्पतियों को देखकर जानने की वजह से हुआ है। बांस क्या पेड़ है? मेरे दृष्टि से मैं अनुभव करता हूँ बांस एक घास है, लेकिन उसने हजारों हजारों साल से अपने को अनुकूल किया, डेवलप किया, और जमीन के अंदर में अपने आप को मजबूत किया। उसके बाद जमीन पर अपना बेस मजबूत करने के बाद ऊपर उठा। मुझे अनुभव होता है बांस के पास पहुंचने पर, यह भले ही पेड़ दिख रहा है लेकिन यह एक समय पौधा, छोटे से पौधा रहा होगा, और पौधे नहीं घास ही प्रजाति रहा होगा, मुझे अनुभव होता है। उसी प्रकार से अदरक का, जो धीरे धीरे अपने आप को संरक्षण ऊर्जा स्टोर करते करते कंद में बदल गया। गन्ना भी उसी प्रकार से घास रहा होगा। एक भैंसा चारा घास होता है जो भूसे की तरह रहता है, ऐसे सुलरते हैं तो उड़ते हैं। हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं संस्कृत में पता नहीं है, लेकिन भैंसा चारा बोलते हैं, उसको भैंस खाता है। मैंने उस चरते हुए भैंस को देखा तो पत्ती हरा हरा लगा, उतना खास पता, लेकिन खराब भी नहीं लगा। चबाते चबाते ऐसे ही सहसा अचानक तने को चबा रहा था, तोड़ रहा था, दांतों से छील रहा था, वैसे ही छीलते छीलते अब जड़ियों को झाड़ा और जड़ी को चबाया, जड़ी गन्ने जैसा मीठा। मैं खेत जाता हूँ तो घास को तोड़ता हूँ, जड़ से उखाड़ता हूँ और उसको रगड़ रगड़ के धूल उल को झड़ाता हूँ, उसके बाद उसके जड़ियों को चूसता हूँ। तो गन्ने का समय नहीं है फिर भी वो घास मीठा रहता है, गन्ने जैसा। हम कुछ आविष्कार करना चाहते हैं, प्रकृति हमें साथ देता है, वह खुद बोलता है देखो मैं इस चीज में ऐसा हूँ। झिल्ली का निर्माण करना चाहते हैं, प्रकृति ने हमारे शरीर को झिल्ली डाल कर दिया है। जानवर को लोग खाते थे तो उसमें सिलिका झिल्ली, पेड़ पौधों को छीलेंगे काटेंगे तो उसमें भी झिल्ली की नुमा पतले पतले चादर रहता है। अब इसी प्रकार से विषय पर चलते हैं, वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि लंबा रहेगा कोई ज़्यादा व्यक्ति देख नहीं पाएगा, लाभ नहीं ले पाएगा। तो मेरा उद्देश्य, मैं तो ऐसे ही बोलते बोलते अभी मैं ध्यान की अवस्था में बहुत सारे ब्रह्मांड के ज्ञान आपके अंदर उड़ेल सकता हूँ। तो दही से बात शक्कर है। शक्कर का निर्माण कब से होता? शक्कर का निर्माण चीन ने किया है। अब शक्कर और दही मिलाने से शरबत बनता है। इससे पहले क्या था, तो लोग मधुरस भी मिलाते थे, लेकिन दही और मधुरस पीने से घातक हो सकता है।
और दही अपने आप में मीठा होता है। अमेरिकी गाय है या अन्य गाय है, दही अपने आप में स्वयं मीठा और खट्टा स्वाद होता है। आपको इतना ही पता होगा कि दही मायने खट्टा नहीं, खट्टा और मीठा दोनों होता है। दूध मायने आपको ये पता चलता होगा कि दूधिया दूधिया दूधैन दूधैन नहीं, दूध में मीठा और थोड़ा कस्सा टाइप यानी बैक्टीरिया की वजह से रहता है। दूध को आप अच्छे से उबालो और सुखा दो आंच में, तो वह मिठाई बन जाता है। शक्कर का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गाय को अगर आप मीठा घास फूस अच्छा से स्वास्थ्य वाला चीज़ खिलाओ, वो दूध में उतरता है। इसी प्रकार से छोटे बच्चे की माँ रहता है, वो माँ लोग अपने खान पान को सुधार कर खाते पीते हैं, ताकि उसका जो स्वास्थ्य है वह बच्चे पर दूध के प्रभाव से पड़ता है। माँ को कुछ हुआ तो दूध से वह बच्चे पर पड़ता है। अब इसका और इतिहास देखा जाए तो तुम लोग सब बोलते हो, क्या बोलते हो? हिंदू धर्म, सिंधु धर्म, मुस्लिम धर्म, ये दुनियादारी धर्म मनुष्यों को बनाए हैं। प्राकृतिक धर्म को आप नहीं जानते। ये गाय भी नहीं था, उससे पहले चंवर याल का, जिसे याक बोलते हैं। एक याक होता है जो नदी में बहता है, जिसको ABCD में हम लोग बचपन में थे तो वाई को याक के या वाई ऐसे, और एक नाव के जैसे एक ऊपर में केले के पत्ती की तरह पर्दा लगा रहता था, देखने से अच्छा लगता था। उसको हम लोग याक के या ऐसे बोलते थे। जैसे A फॉर एप्पल बोलते हैं तो Y फॉर याल्क, ये Y फॉर याक। और याल का या याक जीव एक अलग है जो बर्फीला प्रदेशों में रहता है, गाय जैसा। और उसके दूध को वो लोग प्रोटीन से उसका भरा रहता है, उसके दूध को वो लोग इकट्ठा करते थे, खाते थे, कहीं पर जाते थे तो वो सरल फूड, प्रोटीन और फाइबर से युक्त पौष्टिकता से भरा रहता था। वह उनका भगवान है, समझिए। याक के भरोसे मनुष्यों ने बहुत लंबे समय से जीवन जिया है। दुनिया का बहुत ही अद्भुत खोज है दूध का खोज करना, लेकिन प्रकृति ने खुद दिया है। आप देखते होंगे लड़कियों के स्तन में दूध नहीं आता, जैसे ही गर्भवती रहता है उससे पहले भी नहीं आता, लेकिन कुछ दिनों पहले जैसे ही बच्चा बर्थ होने वाला जन्म, उससे पहले कुदरत कितना सुव्यवस्था सुनियोजित तरीके से संसार को रचा है, अद्भुत है, मानना पड़ेगा। इसीलिए मैं आस्तिक हूँ। भले ही दुनिया नास्तिक बोले, देवी देवता का विरुद्ध बोले, जैसे भी बोले, मैं उस चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आलोचना और विवेचना दोनों तो करते रहेंगे लोग। अब चलते हैं कि दूध दही पीने से वास्तव में इसका आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक, वनस्पतिक, इन 4 तथ्यों पर मैं वास्तविक अर्थ बताता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बहुत ही छोटा बन जाए। तो वनस्पतिक, जो प्रकार से आयुर्वेद में दही को अमृत माना गया है, मेडिसिन प्रभाव, दही खाने से पाचन अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत होता है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सेलेनियम नारियल में रहता है, और होता भी होगा पता नहीं, विटामिन बी, और विटामिन बी के B2, B4, B5, विटामिन B6 और विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ए, ये सारे प्रचुर मात्रा में रहते हैं। विटामिन सी बहुत कम मात्रा में रहता है। इतना भरपूर पोषक तत्व है। दुनिया में अगर कोई चीज खाने पदार्थ के बाद खाने योग्य है तो दूध है। और आप सबको बता दें कि दूध मांसाहारी की शाकाहारी, क्यों? पोंगा पंडितों का गुलाम। आप लोगों को क्या मालूम होता है? दूध मांसाहारी है, क्योंकि आपके त्वचा को काटा जाएगा, उससे रस निकलेगा, उससे शाक और सब्जी मान सकते नहीं। वह स्तन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है दूध। वह शरीर के रस से निकला हुआ रस है। वैज्ञानिक अंडे को शाक मान लेते हैं, तो मान लेते हैं क्या अंडे को शाक? नहीं। उसी प्रकार से आप लोग दूध को शाकाहारी मानेंगे तो वैज्ञानिक मान लेंगे क्या? नहीं।
तो विज्ञान अध्यात्म जैसा भी है, लेकिन आपकी दृष्टि अपने सत्य पर टिके रहना चाहिए और ईमानदारी से स्वीकार करने वाले को ही दिखाई देगा, वरना तो अंधभक्तों को यह चीज दिखाई नहीं देगा। मैं भी पीता हूँ दूध, लेकिन दूध में यहाँ तक से मांस जैसे गंध, दुर्गंध, बदबू आता है। वो जो बदबू आता है उस बर्तन में पानी पीने का मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं मांस मछली खाना अच्छा नहीं लगता है मुझे। उससे दुख और पीड़ा होता है, शरीर मेरा कमजोर हो जाता है मांस मछली को कष्ट में देखता हूँ। चलिए अब मैं चलता हूँ कि दूध पीने से, दही पीने से आपके माइंड में डोपामिन हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे आपके शरीर को, मूड को अच्छा बनाता है। उसमें जो ग्लूकोज है दही के साथ में पाचन को अच्छा सक्रिय करता है, आपके स्वास्थ्य में तासीर को नियंत्रित करता है, आपको गर्मी और लू नहीं पड़ने देता है। आप कहीं पर जाते हैं तो वो उसका जो ऊर्जा है धीरे धीरे आपको काम करने लगता है, जिससे आपका ऊर्जा लंबे टाइम तक से बना रहता है। दूध या शरबत, मिश्री, जो कुछ भी डालते हैं, गुड़ और शक्कर वक्कर, या फिर दही या छाछ ही खाते हैं, तो आप घर से बाहर निकलते वक्त इसे खाने से बहुत सारे लाभ में से एक महत्वपूर्ण लाभ है कि आपको कभी भी गर्मी और लू नहीं लगता। आप दही का लस्सी या दही पीकर आप धूप में खेले कूदें, आपको तुरंत रिजल्ट और पता चल जाएगा। आप बीमार हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, मैं भी बीमार पड़ा हूँ कई बार, तो बीमार पड़ने के बाद मैं सेब को चबाया, सेब को चबाते साथ ही ऊर्जावान, एनर्जिट महसूस करने लगता हूँ। उसी प्रकार से आप दही को गौर से ध्यान से पीकर देखना, तुरंत एनर्जिट रहोगे। अब आप गन्ने का जूस पी लो, इससे बता तो अच्छा बात है, तो पीना नहीं चाहिए, उसको चबा चबा कर खाना चाहिए। बहुत सारे बीमारियों से दूर होता है, पीलिया रोग कभी नहीं होता, और गन्ना खाने से कभी शुगर ही नहीं होता, ये वनस्पतिक रस है। अब आध्यात्मिक कारण तो हम देखते हैं कि दूध दही हमारे प्रत्येक पूजा पाठ में दही पंचामृत बनाते हैं, और पंचगव्य, पंचा अमृत और पंचगव्य में यही है। 5 प्रकार से गंध, गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, इसके बनाते हैं। और पंचामृत में 5 प्रकार से पेय पदार्थ, उसमें दूध, दही, घी, गंगा जल मिलाते हैं। गाय का गोबर मूत्र न डालकर गंगा जल मिला देते हैं। और प्रत्येक पूजा पाठ में आप लोगों के यहाँ ठग नारायण कथा, माने आप लोगों की नज़र में सत्यनारायण कथा, सत्य कौन है, नारायण कौन है मालूम नहीं है, और पोंगा पंडितों ने आपको सत्यनारायण कथा सुनाना चालू कर दिया, और आप भर भर कर दे रहे हैं और भर भर कर सुन रहे हैं। तो सत्य कौन है, नारायण कौन है, जान लीजिए। तो ठग नारायण कथा करवाते हैं, उसमें चूरमा का प्रसाद रहता है। चूरमा माने जो आटा का रहता है, उसको आग में भूना जाता है, मस्त अच्छा मीठा मीठा भीनी भीनी खुशबू आता है। जैसे कि हम लोग गेहूं बोया करते थे खेतों में, तो उसको आग में भूनते हैं और उसको मसलते थे और खाते थे, छिलका समेत भी खा लेते थे, उतना फ्रेश नहीं कर पाते। तो उसी तरह से बहुत ही वो मीठा और स्वादिष्ट होता था। उसी प्रकार से उसका गुड़ मीठा और ताजगी से भर जाता है, बहुत ही सुंदर खुशबू देता है। भले इसको खाने से पूरा चेहरा हेरा इधर उधर बुक जाता है, गुलाल के जैसे, होली के जैसे, लेकिन और मुंह में डालने के बाद बात मत करना, नहीं तो नाक से, मुख से, इधर उधर सबकी ओर फैल जाएगा धुएं की तरह, चेहरा कान सब में उड़ जाएगा, खांसी आंसी आ जाता है। उसको मुंह में डालने के बाद थोड़ा थोड़ा लार आता है, चूसते हैं, तो उसमें दही डालकर खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। दही डालकर ठग नारायण का प्रसाद देते हैं बहुत। तो ये प्राचीन विधि है, यह आदिवासियों का प्रसाद है। हिंदू धर्म में कोई भी वेद पुराण शास्त्रों में कहीं पर इसका उल्लेख नहीं है, यह सत्य है। आप जाकर देख लो, कोई भी शास्त्र, कोई भी पुराण पढ़ लो। हाँ, बात यह है कि अभी लिख देगा तो मैं नहीं जानूंगा भाई, क्योंकि हिंदू धर्म में रोज नया नया कथा कहानी जोड़ देता है। जैसे कि मैं अभी कथा बना सकता हूँ, मात्र 2 सेकंड दीजिए। भगवान शंकर का बारात निकला था, भगवान शंकर का बारात निकला था, तो सब गंजेड़ी भंगेड़ी लोग थे,
और इन लोगों को मांस मछली भी पसंद नहीं, फल फूल भी पसंद नहीं। ये गंजेड़ी भंगेड़ी लोग क्या थे? ये सारे नशेड़ी लोग। इन लोगों को क्या परोसा जाए, क्या खिलाया जाए? राजा जनक जी चिंतित में पड़ गए। तो राजा जनक जी चिंतित में पड़े तो भगवान शंकर जी बैल का सवारी करता है। मतलब भगवान के दूध भूत अगर बैल के हम दूध को पिलाएं तो सब लोग खुश हो जाएंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु भगवान आकर उन लोगों को सलाह दिए। तो ये लोग दूध को रखे थे, लेकिन दूध इकट्ठा पहले से रखे थे। तो भगवान शंकर जी का बराती निकला तो अब ये लोग नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी लोग थे। अब दूध खोल कर देखा तो दूध खोल कर देखे तो दूध दही में बदल गया था। अब ये लोग चिंतित हो गए, दुखी हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें। तो फिर दुनिया किसी को समझ नहीं आया, किसी भी देवी देवता को। तो वो ब्रह्मा से पूछे, वो विष्णु से पूछे, विष्णु के बाद फिर शंकर भगवान से, आपकी लीला आपकी महिमा क्या है प्रभु जी, आप बताओ। बोले तो देखिए कि ये जो दूध है, मेरा और सती का विवाह होने वाला है पार्वती के साथ, जनक की पुत्री से। तो हमारे जीवन का मधुरता और स्वाद को रखने के लिए दूध भी जान गया, तो ये नवनीत बन गया। उसी दिन से इसका नाम नवनीत बन गया। और बोल ठग नारायण कथा की नाश हो, उस दिन से इसका नाम दही को नवनीत रखा गया है। नवनीत देखो कितना सुंदर, नव माने नया और नित्य माने नित्य, जो हमेशा नया रहता है। तो भगवान शंकर के आशीर्वाद से दूध इकट्ठा किए थे, तो दूध भी अपने आप को नवनीत में बदल गए, हमेशा नया और नित्य हमेशा रहने वाला। बोल ठग नारायण कथा की नाश हो। इस प्रकार से कहानी लिख सकते हैं, लेकिन सत्य कुछ और है। कितना अच्छा लगा ये कहानी। तो दही खाना बहुत ही प्राचीन इतिहास से चला आ रहा है। इसका वास्तविक क्या है, कैसा है, इससे कोई प्रमाणित नहीं है। लेकिन जब से मनुष्यों ने पशुपालन किया होगा, तब से दही का, दूध का खाना पीना चालू कर दिया है। आज भी गांव में बच्चे, अब उसका माँ का दूध नहीं आता, मेरे पास उसका दवाई है, मात्र मैं 100 रुपये लेता हूँ और गारंटी है उसका दूध आना। ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा आएगा। 3 दिनों तक से खाना है, एक दिन खाएगा तो पहले ही दिन में 2-4 बूंद टपक जाएगा। तो आप उस पहले उत्पाद के रूप में ठोस कठोर पदार्थ को तो नहीं खा सकते, इसलिए आप किसका सहायता लेते हैं? सरल कम जटिल भोजन। तो आप दूध का हम लोग सेवन करते हैं। इसलिए गाय को माता बोलना कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि गाय का दूध हम लोग पीते हैं और गाय को माता मानने से कोई दो शक या राय का बात नहीं है। बस इसे धर्म से जोड़ना, हिंदू धर्म से, ये धर्म से ही ऐसा है वैसा है, सनातन है, हमका ढमका, 3 तूफान 5 फलान, ये सारे प्रपंच जो राजनीतिक और वोट लेने के लिए जो मिथ्याएं देश में फैलाते हैं, उससे नफरत है। गाय को आज भी प्रिय है, हम लोग खुद पालन करते हैं, गाय को माँ के रूप में मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। और इसको मानने का भी प्राचीन इतिहास है, क्योंकि लोग इससे जीवन प्रदान करते थे, जीवन प्राप्त करते थे। इनसे ही खेती वेती का सारे कार्य होता था। पशुओं से मैं जानता हूँ, जिसको दौरी बोलता है, जानवरों को खेदते खेदते चलाते चलाते धान मिसता था। लकड़ी का शीशम या बबूल का बड़ा बड़ा गोला रहता था, जिसे बेलन बोलते हैं, बेलन को चलाता था। गाड़ा जो बैलगाड़ी, उसको चलाकर, तो सारे कार्य कृषि पशुओं पर निर्भर करते थे। इसीलिए प्रेमवश स्नेहवश इसके मल मूत्र को हम लोग खा लेते हैं, उसके मल मूत्रों का पूजा करते हैं, जिसे बढ़ोना बढ़ोते हैं। आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाय का बढ़ोना, उसका पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके मल मूत्र के जो खाद से ही अनाज उपजता था, वही जैविक खाद, वही वास्तविक खाद होता था। तो उसको घर में लाने के बाद गाय के गोबर से ही वह धान उत्पन्न हुआ, इसीलिए हम लोग बढ़ोना बनाते थे और बढ़ोना बनाकर उसका पूजा करते थे। अब गाय के गोबर के साथ साथ हम लोग राख को फेंकते थे, तो राख के जगह में कोयला को रखते हैं। अब उसके साथ साथ में कुछ कुछ जड़ी बूटी भी करते हैं, जो हम लोगों के चिरचीटा के पेड़ को पहले रखते थे पूजा में, धन धान्य के रूप में।
चिरचिटा वनस्पतिक गुणों से भरा रहता था, उसको देवी देवता के, लेकिन उसी चिरचिटे को आज मोंगरा कांटा, जो हिंदी संस्कृत में क्या बोलता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, आज मोंगरा कांटा कर रहे हैं। और धान वान का खेती करते हैं तो जितने भी धान के कार्य में उपयोग में आता था, चाहे झाड़ू हो, चाहे वो ऐसे नुकीला कलारी बोलते हैं कलारी हो, चाहे छन्नी छन्ना हो, चाहे सूपा हो, या फिर धान को रपली, कोरोपनी, खुरुचनी, हंसिया, इन सारे चीज़ों का भी पूजा करते थे। टुकना टुकनी, डालिया बोलते थे जिसको, डालिया बहुत बड़े बांस का होता था, उसमें हम लोग धान नापते थे और कूढ़े कूढ़े कुढ़ होते थे, एक इसका हुआ एक इसका हुआ, इस प्रकार से बांटा करते थे। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यह वीडियो अगर अच्छा लगे और वास्तविक प्राकृतिक सिद्धि साधना, प्राचीन चिर प्रचलित तांत्रिक तंत्र विद्या सीखना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा होगा तो।